हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के आज हम अनुच्छेद 72 को पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 बताता है जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में ये बताता है। तो एक तो प्री में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो प्री में सीधा सीधा ये है कि अनुच्छेद 72 में। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपसे आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो कहा यह गया है अनुच्छेद 72 में, यानी आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी को जो सिद्ध दोष हो गया है, ये हमेशा याद रखना, क्षमादान किसको मिल सकता है? किसी अपराधी को। और किसको? जो सजा याफ्ता है, यानी जिसको ये अपराध के लिए दोषी मान लिया गया है और उसको सजा हो गई है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो उसके दंड को देखिए, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। यानी कई टाइप दिए गए हैं क्षमा में, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, निलंबन है, इनको कर सकता है। अब क्योंकि ये जो राष्ट्रपति की शक्ति है ये कब अप्लाई होती है, तो तीन चीजें दी गई हैं कि राष्ट्रपति की समाधान जो शक्ति है तब अप्लाई होती है जब दंड सेना न्यायालय ने दिया हो, जब दंड किसी ऐसी विधि के तहत है जिसपे संघ को विधि बनाने की शक्ति हो, ये जो तीसरा पॉइंट है, और जब दंड मृत्यु दंड हो, यानी जो पनिशमेंट है वो टिल्डा है, यानी जब तक लटकाया जाए, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, वहां तक हो। तीन हम केस पढ़ेंगे इसमें। कुलजीत सिंह बनाम उपराज्यपाल दिल्ली, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट। शेर सिंह बनाम पंजाब राज, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट। और केहर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, AIR 1989। और इकरू बनाम आंध्र प्रदेश। तो ये इतनी चीज जब आप पढ़ लेंगे तो एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की विस्तृत विवेचना कीजिए, वह कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इतना समझते हैं अब हम। कहा यह गया है कि क्वेश्चन ये आ सकता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की विस्तृत विवेचना कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन तो आसान हो सकता है कि विस्तृत विवेक जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति की क्षमादान की, वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में। लेकिन कहा यह गया है कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी को जो सिद्ध दोष हो गया है कि दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन कर सकता है। फिर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति निम्न मामलों में प्राप्त है। नंबर 1, ये जो है जब दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय ने दिया हो। नंबर 2, जब दंड या दंड का आदेश ऐसे विषय से संबंधित हो जिस पर संघ को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। नंबर 3, जब उन सभी मामलों में जिनमें दंड मृत्यु दंड हो। अब तीन चीजें हैं जिनका कि आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। जैसे लघुकरण, तो कहा गया लघुकरण का अभिप्राय है दंड की मात्रा को कम कर देना या दंड की प्रकृति को कम कर देना। जैसे 20 साल की सजा है तो 10 साल की कर देना, 5 साल की कर देना, ये लघुकरण हो गया। परिहार का अभिप्राय है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। विराम का अभिप्राय है विशेष कारणों से दंड को कम कर देना। निलंबन का अभिप्राय है दंड को स्थगित कर देना। तो ये यहाँ तक थी। इन चार केसों में जानते हैं कि क्या कहा गया है। जो कुलजीत सिंह बनाम उपराज्यपाल दिल्ली, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें कहा गया कि इस बात को रंगा बिल्ला के नाम से भी जानते हैं। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि कार्यपालिका को क्षमादान की शक्ति का प्रयोग उचित एवं युक्त रूप से करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शन लगा दिया कि उचित और युक्त रूप से करना चाहिए। किस केस में कहा गया? कुलजीत सिंह बनाम उपराज्यपाल दिल्ली, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो केस है शेर सिंह बनाम पंजाब राज, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट। इसमें के बाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह सुझाव दिया कि, क्या सुझाव दिया? क्षमादान के लिए दिए गए आवेदनों को कार्यपालिका शीघ्र ही निपटाने का प्रयास करे और हो सके तो 3 माह के भीतर निपटा दे। ऐसा ना हो किसी व्यक्ति को सजा है तो 2 साल ऐसी टाल दिए, मतलब कम से कम सुझाव दिया कि 3 माह के भीतर निपटा दे।
जो तीसरा केस है केहर सिंह बनाम भारत संघ AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या कहा गया उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति साक्ष्य या परीक्षण कर सकता है और निर्णय को संशोधित भी कर सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात था केस केहर सिंह बनाम भारत संघ। इसमें ये कह दिया कि वो साक्ष्य भी ले सकता है, अगर कोई नया साक्ष्य है तो राष्ट्रपति को भी ये शक्ति है कि वो साक्ष्य ले सकता है, ठीक है, और परीक्षण भी कर सकता है। जो चौथा केस है इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धर्म और एवं जाति के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए एवं क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन भी किया जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए तीनों केसों में नई नई चीज आ सकती है, 1 2 3 4। जुडिशियल रिव्यू भी क्या इस क्षमादान शक्ति का हो सकता है, ये कहा गया इप्रू के मामले में। जुडिशियल रिव्यू, क्या कोई नया एविडेंस भी राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है? बिल्कुल, केसर सिंह के मामले में ये बात कह दी गई। ठीक, शेर सिंह के मामले में कह दिया गया कि इसको जल्दी निपटाया जाए। जल्दी किसमें कहा गया? शेर सिंह के मामले में। कुलजीत सिंह के मामले में इस क्षमादान शक्ति का उचित और युक्त रूप से प्रयोग होना चाहिए। तो ये 4 लीडिंग जजमेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए जब आप आर्टिकल 72 पर क्वेश्चन लिख रहे हो। अगर ये 4 लीडिंग जजमेंट आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बन जाता है। दूसरी, ये आपको बता दिया गया किस तरह से लघु 1 2 3 4 यानी लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है और निलंबन कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर पूरी वीडियो है। इस पूरी वीडियो को देखिए, अपना डायरेक्ट या आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं संविधान से संबंधित उस किताब को पढ़िए, एक एनालिसिस अपना नोट्स तैयार करिए। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।